crores of rupees have gone into the water, literally. इसको हम कहते हैं कि पानी में बहा, हर साल करोड़ों रुपया यहाँ पे हम लगाते हैं और बह जाता है वो पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं हो रहा है उसका। क्रेट वर्क होता है, क्रेट वर्क का ये है कि उसको आप दूसरी साइड बह जाता है, दूसरी साइड बांधते हैं, इस साइड बहते हैं और लड़ाई ही लगी रहती है। पुरगवाल वाले कहते हैं इंद्री वालों ने पानी इधर कर दिया, चितरे वाले कहते हैं कि वो सन्नी बुर्ज वालों ने इधर कर दिया, इस तरीके से, क्योंकि एक साल एक साइड से बांधते हैं, दूसरी साइड को पानी उस साइड निकलता है। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है दैट इज कंक्रीटाइजेशन। बांध बने, कंक्रीट खर्चा होगा, फेज्ड मैनर्स में बने, तो वो हल है इसका। उसमें क्या होगा सर, उसमें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो रिट्रीव होगी, थाउजेंड्स ऑफ कनाल दोनों साइड से, वो फ़ायदा होगा। तो उस पर जनाब गौर करें सर, लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट बना, क्रेट डाल के काम होने वाला नहीं है। अभी इमीडिएट जो ये टेंडर्स हुए हैं, आपका कागज ही नहीं जाएगा, आपकी डिमांड जाए, ठीक है, तो हमारे ऑनरेबल एमएलए और अब ये कंसर्न मिनिस्टर भी हैं इस एरिया से, इनकी भी रिकमेंडेशन आप ले लें, क्या एरिया है, आप ये रिकमेंड करें तो वहाँ से आपको दे देंगे। आप ठीक है आप ये मार्च तक ख़त्म कर सकेंगे? सर, वो पैसे आ जाए तो हो जाएगा। आप करें तैयारी इसकी, भेजें, सबमिट करें। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट हमारा ठीक है ना? नहीं रामनू है, राम दा 30 लिफ्ट करते हैं पानी हम, तो कुछ ये चुनाव से करते हैं। तो अब ये सर इनका ये है कि इनका सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आगे नेटवर्क को इतना डायलेपेटेड कंडीशन में है कि उनको रिपेयर की ज़रूरत है सर, और काफ़ी मतलब लेंथ है हमारे पास। तो हमने सर साढ़े 2020 ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਗੇ ਸਰ 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਸਰ ਸਾਮੋ ਚ ਰੁਪਿਆ ਲਿਫਟ ਇੱਕ ਸਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਉਸ ਲਿਫਟ ਪਰ 2004 ਚ 7 ਕਰੋੜ ਉਹ ਸਰ ਬੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੈ 2004 ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਸਰ ਠੰਗਰ ਸਾਮੋ ਆਪਣਾ ਸਰ ਖੋੜ ਚ ਸਮ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2004 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਬਣੀ ਸਰ ਠੰਗਰ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਪਈ ਸਰ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਸਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੋਗਾ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਚਲੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸਰ ਗੈਸ ਕਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਣ ਇੱਕ ਬਲਗਾੜਾ ਕਾਫੀ ਲਿਫਟਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈ ਦੀਆਂ और साड़ा पानी जो सर इतों पुजदा ही नहीं अगे सर जो सीजन होंगे ना जो पानी चाहिए होंगे सर एक टेकअप किए हुए काम सर, उससे क्या होगा कि टेल एंड में भी पानी जाएगा, उससे वो लिफ्ट जो बनी कार्य है वो लिफ्ट भी फंक्शन होगी। बाकी सामने जो चपरियाल वाली वो बॉर्डर एरिया है सर, वहाँ पे जब मतलब कि लोग माइग्रेट हो गए थे तो अब उनकी कोई रिक्वायरमेंट पानी की कोई नहीं सर रिक्वायरमेंट है उसकी चैनल ही बनी हुई है सर सब कुछ है वो सब डिफॉल्ट पड़ी है 2014 से जब फ्लड आया था, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया था सर। उस वक्त हमारी कई स्कीमें जैसे प्याँ की बात कर रहे हैं, बलगाड़ा की हमने इस पर रखी हुई है जो DPR हमने बनाई, तो प्याँ का सर वो पानी जो ओवर टॉपिंग हो गया था पंप रूमों से, तो सब मशीनें 2014 से मतलब ठंगर चौधरी वाला सर वो भी नहर पर बनी थी वो बिल्कुल वो नहर पे ही बात कर रहा है ना, जो 70 क्यूसेक्स हमारा पानी वेस्ट हो रहा है रास्ते में, 33.69 किलोमीटर टोटल कैनाल है सर। तो ये जहाँ पे बात कर रहे हैं ये 29-30 किलोमीटर के पास है इनकी बात। तो हमारी जो पानी जो लीकेज है वो अरेस्ट होगा पीछे से सर, वो पानी हम नबार्ड के कंप्लीशन के बाद हमें उम्मीद है कि वो पानी आगे भी जाएगा। और ऐसी बात नहीं है पानी जाता है सर, लेकिन लीन पीरियड में नहीं जाता है जब, क्योंकि हेड पे ग्रेविटी के पानी है सर, जितना हेड अगर रिवर पे होगा तो उस हिसाब से पानी जाएगा। अगर इधर पानी 1 फुट मिलेगा 2 फुट जो हमारी लीकेज है उसको हम मिनिमाइज़ करें ताकि वो पानी जो है लोगों को जरूरतमंद लोगों को मिल सके। सर इस सीजन में हमें पानी चाहिए नहीं होता लेकिन सर पहुंचता नहीं है, पानी पहुंचता है पे नहीं पहुंचता पानी सर, हम बाहर रहते हैं सर। और नहीं जी सर अब पहुंचेगा पानी जी सर पानी पहुंचेगा सर। एक तो हमारे जो PHG के कुछ सर ये जो स्कीम 7 करोड़ की आपने बताई, इसका 4 करोड़ की 7 करोड़ आप ये जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं इनका आप बताइए हमें क्या पर्सनली आप विजिट कीजिए सर। चौकी चौरा में PHG की 2-3 स्कीमें हैं जो फॉरेस्ट की क्लीनेंस की वजह से बंद पड़ी है। महाराष्ट्र की
उसकी बहुत ज़रूरत है। आर्मी को भी उसकी ज़रूरत है बनने की, आर्मी को भी खतरा है उससे, और गांव को, हमीरपुर गांव को भी खतरा है, और हमारी ज़मीनें भी बह गई हैं उससे, कुछ बह गई हैं, कुछ जो बची है वो बच जाए। दूसरा, इरिगेशन पर्पज़ के लिए कोई ट्यूबवेल लगाए जाएँ, या कोई दरिया पे लिफ्ट लगा के खोड़ ब्लॉक है उसमें 20 पंचायतें हैं, 20 पंचायतों को पानी नहीं पहुंचता है नहर का। गर्मियों में जब हमारा धान की खेती हम करते हैं तो पानी नहीं पहुंचता है। इसके लिए सर कोई लिफ्ट लग जाए तो बड़े ही आराम से मट्टू के पास, दत्याल के पास लग जाए, मानचा के पास लग जाए, तो 20 पंचायतों को फायदा हो सकता है, और लोग आराम से। तो बिजली भी कम आती है, मोटर लोगों ने खेतों में लगाई है लेकिन चलता नहीं है सर। नाले पहले के बने हुए ऑलरेडी उसी में डाल देना, तो या तो फिर नहर के अच्छा, बता रहे हैं क्या है? तो या तो नहर के किनारे ही ट्यूबवेल बोर करके उसमें पानी डाला जाए, नहर में पानी डाला जाए, और नाले आगे बने हुए हैं, नहर वही है, वो उससे चल जाएगा हमारा। ये हमारे दो मेन मसले है न्यू डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटरी 20 है, काफ़ी लंबी है, 12 किलोमीटर। तो टेल एंड में ये बोल रहे हैं पानी वहाँ से फॉर्मेंटेशन है, ये ही नहीं, कभी आता ही नहीं। पानी क्योंकि इसी लेंथ है उसकी, इसलिए हमने वैसे नबार्ड में इंप्रूवमेंट की है, लेकिन पानी पीछे से आएगा तो जाएगा ना। हाँ तो है नहीं, वो इसलिए भी जा रहा है कि मैंने कहा ना, जो लीकेजेज है हमारे, वो अब इस प्रोजेक्ट की मॉडर्नाइजेशन के बाद प्लग हो जाएंगे। जब गेट हमारे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम गेट्स जब फिर भी पानी नहीं पहुँचेगा ना, तो वो इनका ये कहने का मतलब उसको ऑगमेंटेशन करने के लिए कोई ट्यूबवेल इरिगेशन हो जाए, जहाँ दरिया से लिफ्ट करें। तो अब जैसे वो तो उससे पहले ये चेक करें, कुछ बनाएं। ट्यूबवेल ये आ रहा है, ये पूरा फ्लड का जो काफी बांध एरिया बता रहे हैं। बांध का जो है वो हमीरपुर पंगाली का आज हमने टेंडर खोला है 179 का। हमीरपुर पंगाली का आज खोल, आज डेट थी उसकी। आज खुल गया है। हाँ खोल रहा, फाइनेंशियल बिड खोल। ठेकेदारों को भी थोड़ा पैसा हाँ 179 नहीं, अभी तो अलॉटमेंट होगी ना। पूरा बंद पर वाल तक बंद हो जाएगा। तो इस पे फ्लड वालों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए और काम करना चाहिए। तो जैसे अभी हमारा ये लोकल नालों का इशू है, अखनूर के अंदर हमारे कम से कम ही 15 से 18 लोकल नाले हैं, तो उन पे भी सर काम करना चाहिए ताकि नाला जो है मैंने बता दिया सारे ऑडिट चैनल वगैरह और ये चेक डैम वगैरह, इसलिए डिपार्टमेंट में दस देता है उसका करांगे इंशाल्लाह करांगे। जी कोई बात वर्मा साहब बैठे हैं, प्रेम जी बैठे हैं, DGF चेयरमैन बैठे हैं, परवीन और DSP साहब बैठे हैं, मामा और बैठे हैं, कुलदीप जी, मोहन जी, अंकल सारे बैठे हैं, मदन अंकल और सारे अफसर ही नमस्ते। मकर संक्रांति तुम बधाई है सारे जी, और मती बधाई है कि अज एक बड़े डायनेमिक साढ़े मंत्री साहब और मी भी जेडे गाइड करते रहते हैं, कोई मी परेशानी हुआ पहले MP साहब की पूछते होनी नहीं पूछने, एक किट्ठे ट्रेन च बड़ा सफ़र किया इन्हें, बाद सुनागे तुम वो गल केड़ी है। तो अच्छा अफसर पर इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस को बड़ी चीज़ कोई नहीं है, इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार करना कि बड़े शार्ट नोटिस आज साढ़े डिफेंस मिनिस्टर साहब कन्नै प्रोग्राम है, कल अस इस वेले प्रधानमंत्री साहब कन्नै टनल जो उद्घाटन होया उत्थों का फिर अस लास्ट फ्लाइट च आए तो इ'यां आखेआ मैं आना चाहना, इ'यां एक छंभ का भी प्रोग्राम बनाई लगे। अस ये आगे कि भाई अफसर साढ़े बड़े शानदार न, लेकिन निज़ाम केह्ड़ा चला चाचा जी, कोई उर्दू च केह् आखदे न हैं बाहर करके गल अस खैर जेह्ड़ा भी है वो कोई चंगा निज़ाम ना, साढ़े कोला साढ़ा पछान खुई गई, महाराजा हरी सिंह उंदी स्टेट कुत्ती गई, कुदै ना कुदै B क्लास सिटीजन सानू ट्रीट करा दे, लेकिन फिर भी मैं मुबारकबाद देंगे साढ़े ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अब्दुल्ला साहब, वो फाइटर आदमी डायनमिक आदमी जेह्ड़े लड़ा दे, जिन्हें जम्मू च 3 मिनिस्ट्रियां दित्तियां, फर्स्ट टाइम इन द हिस्टरी ऑफ जम्मू कश्मीर। डिप्टी CM भी साढ़े चौधरी साहब की बनाया, एक बड़ी शानदार मिनिस्ट्रियां साढ़े जावेद साहब की दित्तियां उन्हें, और मेरे जे आम जे बंदे की जेह्ड़ा इंडिपेंडेंट जित्तेआ है नी असें बनाया, तो बड़ी बड्डी गल है। 2 श्रीनगर का बनाए, 3 इत्थों दे बनाए, और चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ बनना गा, इसलिए वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। दूइयां जेह्ड़ियां बाकी MLA साहब बैठे दे, असें मिली जुली अस 90 मैंबर हाँ, वी आर अ फैमिली, अस सारे एक परिवार हाँ, असें मौका मिले दा 1825 दिन का मैंडेट दिता लोकें सानूं, अज 90 दिन होई गे न। असें 2002 च बनाया तो 18 महीने अस रेह्,
किश निशानियां तू लाइयां। फिर उनके बाद उन्हें मंत्री साहब की बनाया, उन्हें भी 10 साल लाए। उसके बाद 11 सालें का तो कोई सिस्टम कोई हो रहा। उनमें मुबारकबाद देना MLA साहब साढ़े बने एक पढ़े लिखे और काबिल। एक रिकॉर्ड हुआ तहसील ने बनाया कि बड़े चेहरे बाद पढ़े लिखे लोग बनाए ने MLA, नहीं तो पहले इतना रिवाज है 5.5 7.5 8.5। खैर ये भी बड़ी मुबारक की गल है, अखनूर वाले ही अस मुबारक दिन्ने अच्छा वाले। कमियां बड़ियां जिन्ना किश होई सकदा स्टेट मंत्री साहब ये भी गाइड करते हैं। कल जी गल इन्हें प्रधानमंत्री साहब की आखी जाते वो गड्डी जान लगते हैं, आख्या जनाब बड़े तोहफे का इंतजार रहेगा। इसका क्या मतलब है स्टेट उसका, उन्हें आख्या जरूर। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी तुहाडे सामने गए, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से अपनी गल पुट अप की। असें मौका मिले असें भी की, अज भी असें इनफैक्ट बड़ा अच्छा अज जो दिन हाँ शहीदी का दिन हाँ, अज उन्हें सारे याद किया जिन्हें भी वैटरन से। बड़ी बड़ी गल है, मैं एक फौजी का पुत्र हाँ, आप भी अज में फौज च होना जे नहीं कुछ तकदीर इधर उधर असें जिन्नियां ठोकरां मी लगियां 5 सालें च, मैं नहीं आखदा मेरे दुश्मने भी खड्डे पेदा छड़ी मिट्टी पानी है। मैं कोई गल नहीं है, मैं वी विल राइज लाइक फिनिक्स। मदन लाल शर्मा साहब की बदौलत खड़ोते ना इत्थे जिन्हें जिंदा है 12 लीडर तैयार किए और दुनिया जाने के बाद मेरे जो बंदे जो बड़ियां कमियां नहीं तैयार किया। मंत्री साहब उनके दोस्त भी है जिन्नियां भी स्कीमां तुसें दसियां और मैं रिपीट नहीं करना, मंत्री साहब की क्यादत पूरियां करके। बट अफसरें में ये गल आखूँ कि तुसें जम्मू के लोग वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आने वाली नस्ल वास्ते किश ऐसा करी जाओ। बदकिस्मती असें अपनी नस्ल की अगर दी मिलावट दी, पढ़ाई च मिलावट दी, रोटी च मिलावट दी, हवा च मिलावट दी, पानी च मिलावट दी, अपनी आखिरियत खराब नहीं करनी। मते लोग इतना अपनी ज़िंदगी की शाम पर है ना, इसलिए कोशिश करनी कि एक नवा सवेरा नवा तरीका शुरू करने। अच्छा निज़ाम है, मुख्यमंत्री साहब साढ़े डायनमिक और दिल्ली इज़ वेरी लिबरल। गुड थिंग इज़ दैट मैं एक हफ्ते में भी भेजे दा मंत्री साहब ने उमर साहब ने मैं 7 मिनिस्टर मिले 7 दिन और मैं निक्का तो मी बोन भी नहीं दिंदे 5 लाख बंदे में मिले पिछले 90 दिन। नैवर एवर इन द हिस्ट्री। ये जो लेट बंदा 45-44 साल की उम्र नौकरी लगे ना और रोज़ दफ्तर जाता है, जो ब्याह लेट हुआ तो रोज़ पेंट कोट पाइए रिश्तेदारें जाता तो मैं उहे कम करा। आखने का मतलब है कि इन्नियां ठोकरां इन्नी पेन दिखी ली अस मिली भी नहीं पाए। MP साहब भी जंदे मैं 4-4.5 साल ब्रह्म मुहूर्त च उठदा हा मामा 3:30 बजे तक। मैं सोचना छड्डी ना यार, बड़े पैसे वाले लोग उनके को ताकत है ना, और भी बड़ा किश उनके को, लेकिन नहीं MP साहब शाना बशाना साढ़े थे। और मेरी जवान पर मंत्री साहब सरस्वती बैठी थी। मैं पिछले 4 महीने का जो बोला ना सच वो आता। 2-4 बंदे आखा यार मेरी बेटी बीमार है, माँ बीमार है, मैं ठीक हो जाना। वो आइए परसों, मैं तो बाबा नहीं बनाया मेरा मता मशहूर हो जाना। जी गल आखी मैं दिल्ली गया, ये बैठे दिन चैनलाइजेशन की मैं पहले गल की सैकटरी उत्थे बैठे थे असैंबली मैं 29 किलोमीटर 29.5 किलोमीटर मैं 10-10 किलोमीटर चैनलाइज करो। लखां कनाल MLA साहब ने जी गल की वो साड़ी एक तो आबाद होनी, दो अज गए अस गड्डी चावा थे किट्ठे उमर साहब कन्नै। मैं सर अगर ये हमारा प्रोजेक्ट हो जाए, पानी का प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उन्हें होना हा दिता है फैम नॉट रॉन्ग, लेकिन खैर वो भी हो सकता है। दूआ है इतना रिक्रिएशनल पार्क की गल, मैं जिथे पानी है उत्थे टूरिज्म है। अगले 100 साल चना 15 किलोमीटर का रन जीवन का 15 मिनट का मेरे ख्याल 20 बाई 15 मिनट लगते हैं 20 मिनट तो सारा जम्मू इतना आई सकता है। और टूरिज्म ट्रेन जाने की वजह साढ़े कुदा ना कुदा शंका साढ़े मन से है। आने वाली नस्ल वास्ते है प्राइवेट सैक्टर IT सैक्टर। और मैं दिल्ली गया था, मैं तुसें सुनाना चाहना कि मेरी ख्वाहिश है जल्दी को जल्दी 2 IT पार्क बन। एक IT पार्क मीनस 10 से 15 हज़ार बच्चे की रोज़गार में। क्रिकेट के स्टेडियम 4-5 बन आस्ते मंत्री साहब जा रहे हो जय शाह में मिलना असें हर पंचायत से फैसला किया भैया कि अखाड़े खुल गए, क्रिकेट स्टेडियम प्ले फील्ड जिन्हें हूँ मैं इनके आशीर्वाद करना चीफ मिनिस्टर साहब के आशीर्वाद करना 25 करोड़ के प्रोजेक्ट आते इनलैंड वाटरवेज इ'यां बाकी सारे गडकरी साहब ने भी साढ़े कन्नै इनफैक्ट कल असें कोई मेरे ख्याल 1 घंटा अलग गल की पौना घंटा गडकरी साहब कन्नै भी ही इज़ अग्रीड फॉर द मुगल रोड टनल। वो पहले भी अज भी इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर साहब की चिट्ठी मैं रही है पिछे हुआ मंत्री साहब बाजी मारी है तो मैं सुनता रहा इन्हें डिफेंस मिनिस्टर साहब की दी जी अस 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई करा रहे हैं, कंपनसेशन की साड़ी लड़ाई है। ये सारे मुद्दे से शेयर किए और कोशिश करके थोड़े आशीर्वाद करना भी यार फैमिली
इतना कोई बड़ा निक्का कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए सारी हम साड़ी पार्टी है डेवलपमेंट ऑफ जम्मू डेवलपमेंट ऑफ अखनूर पुरानी अखनूर सी और असें पार्टी पॉलिटिक्स को उपर उठी स्टेट दी लड़ाई लड़नी एक और दूआ कम जो करना वाला कोई नहीं दिखना कोई धर्म के जात केड़ी बरादरी केड़ी पार्टी ना ये कश्मीरियों को मैं सीख दे आर वंडरफुल पीपल जो डेवलपमेंट की गल आवे कश्मीरी जेह्ड़े मदद करते हैं साढ़े आले आखदे मी लब्भे नहीं लब्भे इसे नहीं लब्भना चाहिए वो मैंटेलिटी को उपर उठना है नहीं तो साड़ी पीढ़ी सानू माफ़ नहीं करती वी आर द लास्ट जनरेशन जेह्ड़े अपने माँ प्यो का घर बैठे दे जिसले बच्चे बाहर टुरिए साढ़े थोड़े लिए थ्रू कीतियां साड़ी इकोनमी जेह्ड़ी ही 400 साल 500 साल 1000 साल पहले इत्थों चनाव कोला चलदी ही सारा टिम्बर जेह्ड़ा इत्थों लाहौर धोड़ी जेह्ड़ा जंदा रहा सियालकोट सारा इत्थों जंदा दिस वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेवन्यू अस इसी दोबारा अस इत्थे चलाना चाहते हैं थोड़ी ये चीज़ें मैं पहले नहीं दसना चाहता वो पर्दा भी रखा उनके लिए है ना तो कोशिश करिए इसे अच्छा बना के और जी सानू 1825 दिन MLA साहब होइए 90 दिन तो 90 होइए ना तो कोशिश करके 100 दिन के अंदर अस और भी कुछ करन जा रहे हैं CAPD ट्रांसपोर्ट की फ्लीट ऑफ बसें साहब दी पैरी फिरी बसां चलानियां बाकी जेह्ड़ी इंदे कोल मैहकमे ते उंदे 200 कोला बद्ध ऐसे ने मेरे ख्याल प्रोजेक्ट थ्रू कराए इन सच शॉर्ट टाइम वी मीन बिजनेस साड़ियाँ जरूरतां बड़ियां घट एंड एनीवेज आई एम ए वेजिटेरियन पर्सन पोलिटिकली एज वेल एज इ'यां भी ठीक है ना इसलिए तो साढ़े फैमिली और जोल्लै भी जिद्दा है ग्रुप जिद्दा है टीम जिद्दी वी विल वर्क एज ए टीम जिद्दी है ना हमेशा और मैं कोशिश करूँ मंत्री साहब बैठे हैं बड़े आई विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मनका आखी सकने माला का इस टीम का मैं एक मजबूत पिलर बनकर मंत्री साहब की आशीर्वाद से रहूँगा और पुरानी अखनूर तहसील वही सोनी महिवाल का एरिया वही शीरी फराद का एरिया वही मलिका पुखराज जी का एरिया वही ऋग्वेदा में इसका अक्सिनी वही तो इसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन हम बनाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में और चीफ मिनिस्टर साहब अहीं फ्री हैंड देंगे ये कोला बड़ी गल के और दिल्ली मोदी साहब कल बड़े पॉजिटिव है गडकरी साहब बड़े पॉजिटिव हो HM साहब बड़े तो पुराने रिलेशन मंत्री साहब के तो साढ़े कम आने जेह्ड़े MP साहब कमाई करिए 7 या 6 मिनिस्टरें में पूछा एक मिनिस्ट्री बेचारी पता ना है हम MP होते थे मदन लाल शर्मा मैं जनाब उनका बेटा ये कमाई करिए ये को बड़ी कोई कमाई नहीं तो उसका फायदा होगा तुसें सारे मिलिए जिन्ने भी प्रोजेक्ट होने दसने अस एक बड़ी अच्छी 4-5 बंदे अस 1.5 करोड़ च अस लोग साढ़े पर जिम्मेदारी है पहले 4-6 महीने तुसें दुआ करनी है अपने अपने प्रार्थना करनी है पहले कोई अहीं जेह्ड़ा साढ़े कोला खोता दा वो देना है दलीप जी भरा मिमी खाता है तो बंडने वाले इस बारी भी बंडना जो स्टेट लगी नच्चने नहीं देना तो किश गलत बोली रहा वो माफ़ी चाहना चाचे उन्हें जाना मिलिए कोई निशान के खिलाफ किश आख्या में तो नहीं माफ़ करो लेट्स वर्क टुगेदर जय हिंद जय भारत चाचा जी जाने देना मेरे बड़े भाई हमारे पुराने साथी वर्मा साहब वाइस चेयरमैन यहाँ बैठे हुए तमाम मोदी खबरात मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से यहाँ तशरीफ रखते मंत्री साहब को सुन लिया तो उन्हें इतनी लंबी तकरीर उन्होंने की है तो बाकी तो पीछे कुछ रहा नहीं मंत्री साहब है भी बाकी थोड़ा आशीर्वाद मैं इतना ही कहूँगा कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें यही हमारा एजेंडा है क्योंकि सरकार बन जाती है तो वो सबकी सरकार होती है और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोगों की खिदमत के लिए जम्मू कश्मीर की खिदमत के लिए चुना है एक फ़र्ज़ समझते हुए जो भी हमने लोगों की सर्विसेज के लिए करना पड़ेगा वो हम इंशाल्लाह करेंगे उसके लिए हम वादाबंद हैं जम्मू कश्मीर की सरकार अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो चल रही है वो वादाबंद रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई भी कसर बाकी नहीं है आज यहाँ डिफेंस मिनिस्टर साहब आए थे कल ही हमें फ़ोन आया कि आप भी यहाँ आए आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करें तो मैंने जब मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन किया तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगर मैं जाऊंगा तो
वहाँ अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों से मिलूँ और लोगों से मिलूँ। ऑनरेबल एमएलए साहब को मैंने अपने ऑफिस में कहा कि उनको फ़ोन करें। सतीश जी और हम इकट्ठे थे तो हमने ये सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, कल तो एक मीटिंग भी कर लें। एमएलए साहब को भी रिक्वेस्ट की, मैं बड़ा मशहूर हूँ एमएलए साहब आपका, आपने भी वक्त निकाला और अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट की और बड़ी अहमियत और बड़ी इम्पोर्टेंस की मसाइल आपने उभारे। मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी हैं और जितने भी डीपीआर बनने हैं, जो भी यहाँ फ्लड के, इरिगेशन के, आपका फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से हैंड पम्प्स जो नॉन फंक्शनल हैं, वो ये सब चीज़ें जो हैं नोटिस में आ गई हैं। मेरा अपना स्टाफ भी ये तमाम चीज़ें जो है नोट कर रहा है और डिपार्टमेंट, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि इन सब चीज़ों को फेज मैनर में मुकम्मल किया जाएगा। और हम इससे पहले एक रिव्यू मीटिंग हम ले लेंगे, इसमें ऑनरेबल एमएलए भी होंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर भी होंगे और डिपार्टमेंट्स के भी सीनियर ऑफिसर मौजूद होंगे। और उसके बाद क्या क्या हमने फर्स्ट फेज़ में करना है, क्या सेकंड में करना है, क्या थर्ड में करना है, वो एमएलए साहिबान और मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो डिपार्टमेंट को करना होगा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने डिपार्टमेंट्स को डिपार्टमेंट्स के जॉइंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो हमें करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और यही मंजर और ये यहाँ देख के मैंने डीओ साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि आप इस जो यहाँ का आपका ये जो गेस्ट हाउस है इसका एक अच्छा डीपीआर बनाएं और बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस होना चाहिए। मुझे नहीं कि आफ्टर दैट हरी पैलेस है, उससे बेटर लोकेशन है हाँ, क्योंकि वहाँ है तो पानी नहीं है नीचे, तभी में पानी नहीं है और इतना खूबसूरत भी है। और जब मैं ये बैठा था, मंत्री साहब तकरीर कर रहे थे और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला तो आपका ये एरिया है काफ़ी डेवलप होगा। और जो इस वक्त टूरिस्ट फ्लो और ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अखनूर का एक अपना मकाम होगा, अपना नाम होगा। मैं यही गुजारिश करूँगा अवामुल नास से भी और तमाम लोगों से, इस टाइम में जब हम इस रियासत की जदोजहद के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कल प्रधानमंत्री साहब आए, उनको हमने रिसीव किया, जब जाने लगे तो मैंने कहा जनाब बड़े गिफ्ट का इंतज़ार रहेगा। उन्होंने बोला ज़रूर, तो बड़े जितना ज़ोर से मैंने कहा उतना ज़ोर से जवाब आया, रिस्पांस आया। हाँ रियली। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारा जो हक है, बुनियादी हक जिससे हमें तल्फ किया गया है, इग्नोर किया गया है, वो हमें मिले। और इसके लिए भी हम जॉइंट एक अफोर्ट्स करेंगे। मैंने बीजेपी के जो साथी हैं उनसे भी गुजारिश की है और तमाम लोग मिल के हम इंशाअल्लाह ताला एक दिल्ली तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारा बुनियादी हक है और हक तलफी की बात जो है उसके लिए हम सब एक हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हम सब एक हैं। जो अपना पॉलिसी प्रोग्राम, पार्टी प्रोग्राम है, वो इससे बाहर निकल के हम करेंगे। एमएलए मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन में हम सब लोग एक हैं और क्योंकि मकसद हमारा एक है, मकसद हमारा साझा है, लिहाजा मैं आप सबका शुक्रिया करूँगा आप लोग यहाँ आए, सिविल सोसाइटी से और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से और बिलखुसूस हमारे जो जाके ऑनरेबल मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए भी काफ़ी अर्सा से कह रहे थे कि इनके एरिया में भी चक्कर लगाएं और देखें। एक अच्छे माहौल में यहाँ मीटिंग रही है, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ थे और डिफरेंट और गवर्नमेंट के सामने है ये सब चीज़ें और इंशाअल्लाह ताला फेज़ मैनर में इन पे हम वादाबंद हैं, जो भी हमने अपने इलेक्शन मंशूर में कहा है, क्योंकि एक क्लियर मैंडेट हमें मिला है, लोगों की खिदमत के लिए मिला है। आज मैंने यहाँ मीटिंग में भी कहा कि हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि जो सरकार है वो अब्दुल्ला साहब की भी हमें डायरेक्शन है कि हम सबको साथ लेके चलें और जो
सियासत है इससे ऊपर उठ के लोगों की खिदमत करें। और ये सब चीज़ें जो है सरकार के सामने हैं और हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक बड़ा गिफ्ट भी, सर जल जीवन मिशन के बड़ा तहत गिफ्ट भी लोगों को देंगे। सर जल जीवन मिशन को लेकर एक छोटा सा सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड को उखाड़ रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि वापस उस रोड को वैसे लेवल नहीं किया जा रहा। हर तरफ हर गांव से यही कंप्लेन आ रही है। जो जल शक्ति विभाग जो है अगर कहीं काम कर रहा है, वो पाइप लगाएगा, रोड खेड़ेगा, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। तो मैं जो हमारे आरएनबी के जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा, पहले तो वो कंपनसेशन के बगैर तो वो काम कर रूरल बेल्ट के लिए क्या प्लान है इस मिनिस्ट्री के पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? जनाब हर पंचायत में अखाड़ा बनाना, प्ले फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी अब ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं IPL अगले 2-2.5 सालों में जम्मू कश्मीर। रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात हुई, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही कॉल्ड हिज ऑफिशियल्स अबाउट दैट रेलवे लाइन जो मदन लाल शर्मा साहब का प्रोजेक्ट था, जिसको 8 में हमने एरियल सर्वे कराया और 13 में नेशनल प्रोजेक्ट बनाया और पिछले 11 सालों पे 1 इंच भी उस पर प्रोग्रेस नहीं हुई। उसको हम थ्रू करा के रहेंगे। अखनूर आने वाले सालों में अखनूर से होते हुए हमारी रेलवे लाइन छम से होते हुए सुंदरबनी नशहरा से होते हुए रजौरी पहुँच जाएगी। ये आपसे सर अखनूर आउटडोर स्टेडियम की बात करें तो 12 साल पहले उसका नींव पत्थर रखा गया था, आज बहुत ही खस्ता हालत है। चाहेंगे कि उसकी स्थिति को सुधारा जाए। मैंने चुनाव में बोला था मदन लाल शर्मा जी के जितने अधूरे काम हैं, चाहे वो स्टेडियम था, चाहे चैनलाइजेशन ऑफ चिनाब था, चाहे टूरिज्म सेक्टर था, चाहे और बड़ी चीज़ें स्पोर्ट्स स्टेडियम्स थे, ITIs थी, चौकी चौरा में डिग्री कॉलेज था, मेरा मांद्रे में डिग्री कॉलेज था। इवन मैंने एक वादा किया था आपको कि वी विल हैव अ लिफ्ट जस्ट लाइक अ गंडोला फ्रॉम डेरा बाबा टू अखनूर। तो मैंने उसकी समझो ग्राउंड वर्क कर लिया है। 7 मिनिस्टर्स को 7 दिन में मिला हूँ। मुझे लगता है नेवर इन द हिस्ट्री इट हैपेंड। मैंने बिल्कुल हमारे प्रेस क्लब में बिल्कुल 4.5-5 लाख लोगों को आज 90 दिन हो गए हैं जी। मुझे डेली वेज 90 दिन कन्फर्म हुई देख लो। माई मैंडेट इज इट वॉज लाइक 1825 days what people of छम चौकी चौरा मेरा मांद्रिया दे इलेक्टेड मी फॉर, और मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया और मदन लाल शर्मा जी की बदौलत दिया। और 1 दर्जन लीडर उन्होंने अपने जब तक वो इस दुनिया में थे बनाए, और मुझे उन्होंने अपने जाने के 4 साल लगभग 4 साल के बाद मैं उनके नाम पे जीता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा उनका नाम ऊंचा करूँगा और उनके जितने अधूरे काम। मैंने आपको बोला मेरी ज़बान पे सरस्वती बैठी है, कुछ बड़ा मांग लेना मेरे से, और वादा है कि हम नक्शा बदल देंगे जम्मू कश्मीर का अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ माई चीफ मिनिस्टर। लंबे समय से ड्राइविंग लाइसेंस के प्रिंट जो है वो लोगों को नहीं मिल रहे, वो लंबा एक पेंडिंग इशू है। बिल्कुल थोड़े दिनों में हम ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं ताकि वो घर बैठे अपनी प्रिंट आउट ले सकें। बिकॉज कुछ प्राइवेट वेंडर्स हैं यहाँ पर, बड़ा कुछ निज़ाम बिगड़ा हुआ 11 सालों में, और उनकी नलायकियों का बोझ हमने नहीं उठाना। जो उन्होंने गलतियाँ की, जो उन्होंने पाप की और मस्तियाँ जो मारी हैं, यहाँ पर निज़ाम क्या है, यू नो वी हैव बीन ट्रीटेड एज B class citizens सिंस दे टुक अवे आर राइट, दे टुक अवे आर महाराजा हरि सिंह महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट। उसके ऊपर जद्दोजहद चलेगी सारी पार्टी। आखिरी सवाल सर, राशन कार्ड का तोहफा, नए राशन कार्डों का तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों को कब सर्वे शुरू होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। जो फैमिलीज़ हैं, नहीं है माँ मम्मी अपना बना दे, पहला मेरा भी नहीं है, चलो तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस पे सर्वे चलेगा, इसको डिवाइड करेंगे। राशन इन्हेंसमेंट भी आपको जल्दी इस पे हम कुछ सुनाएंगे। बिकॉज सतीश शर्मा जिंदाबाद, सतीश शर्मा जिंदाबाद, सतीश शर्मा जिंदाबाद। आपको बड़ी अच्छी खबर, IT पार्क्स मेरी ड्रीम है सर। वो बहुत जल्दी हमें 2 IT पार्क्स दिल्ली हमने उसका बुनियाद रखी है, जिसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार नौजवानों को एक IT पार्क में। बेंगलोर के IT पार्क में सिर्फ 1 लाख बच्चा है, और देर आर मोर देन आपने जितने भी चिनाब में ट्रांसपोर्टेशन की बातें हैं, जेटीज़ है, अभी 25 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करवाए हैं। तो पूरे जो भी सरहदी एरिया है वहाँ स्पोर्ट्स के लिए हम एक सरहदी स्पोर्ट्स मेला करने जा रहे हैं, बस विद इन सम टाइम। और अच्छे प्लेयर्स बनाएंगे, मेरिट पे होगा, और आपने मेरे साथ चलना है, मुझे गाइड करना है एज ए फैमिली। मैं कोई नेता तो नहीं, मैं आप में से वन ऑफ यू, आपका खादम बनकर, भाई बनकर हमने काम करना है। और अखनूर को उसकी पुरानी जो प्रेस्टीज सोनी महिवाल है ना, उसके बाद आपके जो मलिका पुखराज, उन सबको उभारेंगे। और वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर 1 जो तहसील मेरी अखनूर पुरानी होगी, उसे बनाने में हम 5 साल के बाद आपसे बात करें। ट्रैफिक की समस्या है, ये दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है। तो इसको रोड को खुला करने के लिए बीच में से डिवाइडर बना रही है। उसके बाद
ट्रैफिक और ज़्यादा जाम हो रहा है, गाड़ी लगने की जगह ही नहीं है एमएलए और काफ़ी देर से वो काम भी बंद है। एमएलए साहब से डिस्कस करेंगे काम क्यों बंद है। अभी तो मैं अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन तहसील अपनी है तो मेरा फर्ज बनता है हमने मिल के एमएलए साहब ने हमने सब ने मिल के पार्टी इसी रास्ते से जाते हैं, इसी रास्ते से ही आते हैं अपनी कांस्टिट्यूंसी में जाना होगा, इसी रास्ते से आना ये जाना बातें पूछनी है आपने 11 महीने मुझे देने 11 साल उनको दिए, मुझे 11 महीने देने हैं, तो आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, मंत्री साहब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।